आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अभी भी उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी भी चर्चा जारी है, इसलिए उनके उम्मीदवार अभी तय नहीं हुए हैं। हालांकि शांतिगिरी महाराज ने नासिक लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके शांतिगिरी महाराज ने कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, इसलिए यह चुनाव निश्चित रूप से कठिन होगा। शांतिगिरी महाराज ने खुद नासिक लोकसभा क्षेत्र के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में प्रचार शुरू कर दिया है। निर्वाचन क्षेत्र में शांतिगिरी महाराज के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। ये होर्डिंग नागरिकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए अन्य प्रत्याशियों की तुलना में शांतिगिरी महाराज 8 श्रेष्ठ नजर आ रहे हैं। शांतिगिरी महाराज की चुनावी तैयारी भी अन्य राजनीतिक दलों से अलग रहने वाली है। इसके लिए ड्रेस कोड, ट्रेनिंग शेड्यूल, आगामी कार्यक्रम और चुनाव में कैसे प्रचार करना है, इसकी रणनीति उनकी ओझर स्थित आश्रम से तय की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले अनुयायी ड्रेस किट खरीदेंगे और अपनी नौकरी या अन्य व्यवसाय से छुट्टी लेकर लोकसभा की जोरदार तैयारी करेंगे। शांतिगिरी महाराज के व्यवस्थापकों ने फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन का संदेश दिया है। चुनाव की पत्रावली तैयार कर ली है। वह पत्र विधानसभा क्षेत्र की हर घर तक पहुंचेगा। हमारे सभी भक्तों ने एक संकल्प लिया है, लड़ा राष्ट्र हित का और संकल्प शुद्ध राजकारण का। इसी वास्ते हमारे सभी लोगों ने स्वयं की तैयारी करके यहाँ उन्होंने जो निर्धार किया है, संकल्प लिया है कि बाबा जी को ये चुनाव में क्या करना, खड़ा करना और उनको जीतना। इसलिए उस तैयारी से वो इधर पधारे हैं। आपकी राजनीति कैसी रहेगी? राजनीति तो देखिए, हमारे लोगों ने संकल्प किया कि आज तक जो जितने चुनाव हुए इस भारतवर्ष में, उसी तरह से हमारे सब भक्त लोग लड़ने वाले नहीं है, तो अलग ढंग से चुनाव लड़कर। तो देखो, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि राजकारण शुद्ध करना। इस हमारे जो भी समविचारी है, हमारे जो विचार है, जो मानेंगे वो हमारे जो सब साथ आएंगे, तो हम उनको साथ ले सकते हैं, लेकिन हम किसी के पीछे जाने वाले नहीं है। हाँ, तो वो संकल्प हमारे भगत लोगों ने किया है कि हम हमारे स्वयं कदम उठा के हम चलेंगे चुनाव के लिए। तो आगे जब उम्मीदवारी जब फिट होगी, हाँ, उसी समय वो प्रोग्राम को बनाएंगे। लेकिन आपने प्रचार प्रसार चालू किया है अभी लोकसभा? हाँ, लोगों को ये जागने के लिए कि चुनाव कैसा होना चाहिए। इस बार एक ऐसा संदेश दुनिया में जाना चाहिए कि चुनाव एक लोकशाही है। लोकशाही में कौन सा व्रत आपने करना चाहिए, कौन सा नियम करने चाहिए। देशद्रोह कहते हैं। देशद्रोह से कदम उठाकर आपको ये चुनाव लड़ना नहीं है, तो देशभक्ति करके चुनाव लड़ना है, यानी देश सेवा करके आप लोगों को क्या करना है। जैसे खुद का भोजन करना, किसी का भी पैसा लेकर काम करना रही, क्योंकि हमारी धर्म यानी गीता के जी शास्त्र कहता है कि स्वयं ने आप जब सेवा भाव से अपने कोई सा काम आप आनंद ही मिलेगा, समाधान मिलेगा। किसी से आप लोग पैसा लेकर काम करें, उनसे आनंद नहीं आएगा। आनंद किससे आता है? जब खुद से आप क्या करे, खर्चा करे, उसमें कोई अलग अनुभव और आनंद आता है और वो आगे चलता है। स्वामी शांतिगिरी जी महाराज ऐसा कोई अच्छा उम्मीदवार हो नहीं सकता, इसलिए सभी भक्त परिवार ने एक साथ बैठक करके ठान लिया कि स्वामी जी खुद चुनाव लड़ेंगे और नासिक से लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे नहीं तो सब भक्त परिवार कष्ट करके प्रयत्न करके राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए उनको जिताएंगे भी। स्वामी जी का तो वैसा प्रभाव देखा तो महाराष्ट्र के हर एक जिले में स्वामी जी को मानने वाले उनके शिष्यगण है, भक्तगण है। नासिक तो उनकी जन्मभूमि है, नासिक के हर घर में उनको मानने वाला आदमी है, हर घर में उनको पूजा पाठ करने वाला आदमी है। तो इसलिए सब भक्त परिवार ने जो सर्वे किया तो हमें ये लगा कि नासिक में हमारा लक्ष्य साध्य हो सकता है, इसलिए नासिक चुनाव क्षेत्र उन्होंने फिक्स कर दिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महाराष्ट्र नासिक से जिला ब्यूरो चीफ भगवान पगारी की रिपोर्ट।